नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरुषि श्रीवास्तव। एक चिट्ठी की ताकत क्या होती है, इसका अंदाजा इन दिनों कांग्रेस पार्टी को बखूबी समझ आ रहा होगा, क्योंकि 41 साल पहले लिखी गई चिट्ठी आज कांग्रेस और राहुल गांधी के गले की हड्डी बन गई है। 1981 में लिखी गई ये चिट्ठी किसी और ने नहीं, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने लिखी थी, जिसमें कश्मीर के गंभीर हालत को कबूल किया गया था। वही हालत जिसे अब कांग्रेस की केरल इकाई सिरे से निकाल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, निर्दोष नागरिक उसका शिकार बनते हैं। कांग्रेस परिवार पीड़ितों के साथ खड़ा है। हम पीड़ितों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, जबकि बीजेपी टकराव को बढ़ावा देती है ताकि उसे वोट मिल सके। कांग्रेस की केरल इकाई को यह सफाई भरा ट्वीट इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि 1981 में लिखे एक ट्वीट ने पूरी पार्टी को बैकफुट पे ला दिया है। इससे पहले कि हम उस चिट्ठी के बारे में बात करें, पहले ये जान लेते हैं कि केरल कांग्रेस ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद उसे सफाई देना पड़ रहा है। दरअसल फिल्म द कश्मीरी फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस की केरल इकाई ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा था, पिछले 17 सालों में कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों में 399 कश्मीरी पंडित मारे गए हैं। इसी अवधि में आतंकवादियों की ओर से मारे गए मुसलमानों की संख्या 15,000 है। इस ट्वीट पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि राहुल गांधी का मौन केरल कांग्रेस के ट्वीट को एक तरफ से सपोर्ट कर रहा है। अब बारी द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की थी। केरल कांग्रेस का जवाब देते हुए विवेक ने इंदिरा गांधी के 41 साल पुराने खत को ट्वीट किया, जिसमें राहुल गांधी को टैग करते हुए कहा था कि प्रिय राहुल गांधी जी, आपकी दादी की राय कुछ और ही थी। बस इसी ट्वीट के बाद केरल कांग्रेस ने न सिर्फ अपना पुराना ट्वीट डिलीट कर दिया, बल्कि सफाई भी जारी कर दी। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी की उस चिट्ठी में क्या लिखा था। तो चलिए इस राज से भी पर्दा उठा ही देते हैं। 8 जनवरी 1981 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न्यूयॉर्क में रह रही कश्मीरी पंडित डॉक्टर एन मित्रा को एक चिट्ठी लिखी थी। दरअसल डॉक्टर मित्रा ने कश्मीर में रह रही अपनी भतीजी के अचानक लापता हो जाने पे तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। उसके जवाब में इंदिरा गांधी ने उन्हें पत्र भेजा था, जिसमें लिखा गया था, प्रिय डॉक्टर मित्रा, मैं आपकी चिंता समझती हूँ। मैं भी दुखी हूँ कि न तुम जो कश्मीर में पैदा हुई, न मैं, उसके पूर्वज कश्मीर से आते हैं। दोनों ही कश्मीर में एक छोटा टुकड़ा जमीन का खरीद भी नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मामला मेरे हाथ में नहीं है। मैं इस मुद्दे को ठीक करने के लिए जो चीजें जरूरी है वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय प्रेस और विदेशी प्रेस दोनों ही मेरी छवि एक दबंग सत्तावादी के रूप में दिखा रहे हैं। लद्दाख में कश्मीरी पंडितों और बौद्धों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ भेदभाव भी किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है कि चिट्ठी मौजूदा कांग्रेस की कश्मीर पर लाइन से एकदम विपरीत है, लिहाजा कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पर तो आना ही था। कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि 1989 में कश्मीर घाटी में रातों रात 4.5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा था। इस दौरान कई कश्मीर पंडित मारे भी गए थे। रिलीज से पहले ये फिल्म विवादों में आ गई और फिर कांग्रेस भी विवादों का हिस्सा बन गया। आपकी इन विवादों पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहें जनसत्ता.com के साथ।